Hey students, today we shall solve numerical related to the capacitors based on the circuit. सर्किट पर आधारित संधारित्र से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। संधारित्र को किसी सर्किट में इस तरह से शो करते हैं। दो समांतर रेखाओं के द्वारा, ऊर्ध्व रेखाएं समांतर हैं और लंबाइयां बराबर हैं। इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपेसिटर। एक ऐसा कैपेसिटर जिसका आंकिक मान नियत रहता है, अथवा इसको इस तरह से भी सॉल्व दिखाते हैं। इस तरह से ये जो कर्व्ड लाइन शो कर रही है, कर्व्ड प्लेट को शो कर रहा है, अर्थात एक कर्व्ड प्लेट ये बताती है कि ग्राउंड किया जाता है, अथवा सेकेंड प्लेट को बताती है। ये दोनों नॉर्मल कैपेसिटर को शो कर रहे हैं, यानी फिक्स्ड कैपेसिटर को शो कर रहे हैं। वर्टिकल लाइंस पैरेलल है, यहाँ पर एक कर्व प्लेट है, दोनों फिक्स्ड कैपेसिटर को शो कर रहे हैं। अगर इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पोलराइज्ड कैपेसिटर को शो करता है, और अगर कहीं इस तरह से है कि ये हो गया वेरिएबल यानी परिवर्ती संधारित्र। ये होगा संधारित्र को सर्किट में कैसे शो किया जा रहा है। सर्किट में संधारित्र को दो समांतर रेखाओं के द्वारा शो किया जा रहा है जिनकी लंबाइयां परस्पर बराबर हैं। चलिए प्रॉब्लम को देखते हैं। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता को ज्ञात कीजिए। यानी ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता सी ए बी को फाइंड आउट करना। यहाँ पर देखिए, ये से चल करके बी पर पहुँचना है। ये से चलते हैं, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दो पाथ स्टार्ट होते हैं, यानी दो रास्ते मिल जाते हैं। इधर भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु से यदि दो रास्ते शुरुआत हो रही है तो वो समांतर क्रम का दो तक है, अर्थात वहाँ से समांतर क्रम शुरू हो रहा है। किंतु ये एक क्लोज्ड लूप है, एक बंद परिपथ है। फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ भी दो रास्ते शुरू हो रहे हैं, यानी ये भी समांतर क्रम में होगा, और ये भी एक बंद पाथ के रूप में यानी क्लोज लूप में है। अगर इस तरह से कहीं पर सर्किट मिलती है जिसमें क्लोज लूप बनते जा रहे हैं, अर्थात बंद पास बन रहे हो, तो सबसे अंत वाले पास से चलना शुरू करके प्रारंभ की ओर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग इस अंतिम पास से चलना शुरू करेंगे, धीरे 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 प्रारंभिक पास की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अंतिम पास को देखिए, इसको मान लीजिए पॉइंट एम है और इसको पॉइंट एन मान लिया जाए, यानी इस तरह से एम और एन के बीच में जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। यहाँ से देखिए, ये एक ही रास्ते पर तीनों कैपेसिटर पड़े हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी एक ही मार्ग पर या एक ही रास्ते पर एलिमेंट अर्थात वैद्युत आयोग जुड़े हुए हो, समझिए सब के सब श्रेणी क्रम में है। वैसे भी आपको बताया गया श्रेणी क्रम में संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होती है। देखिए, दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी हुई, अर्थात एक ही रास्ते पर तीनों संधारित्र हैं, और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है, इसलिए ये श्रेणी क्रम में है। तो 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये श्रेणी क्रम में है। तो मान लीजिए ये CS1 है, इसका मान ये हो जाएगा 1/1/3 1/3 1/3 इक्वल्स 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इसका मान आया 1 माइक्रोफैरड। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसका परिमाण आया 1 माइक्रोफैरड।
फिर देखिए यम और यन से यहाँ चलते हैं तो 2 माइक्रोफैरड का है, यम से यन इधर से चलते हैं तो 1 माइक्रोफैरड का मिलेगा, जो तीनों का तुल्य है। इसकी पहली प्लेट यम से जुड़ी हुई है। इस 1 माइक्रोफैरड जो तुल्य मिला हुआ उसकी एक प्लेट और इसकी एक प्लेट यन से जुड़ा हुआ है, अर्थात दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब आपको मिल गया यम और यन के बीच में 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरड। अब ये इस तरह से हो गया यम यन 3 माइक्रोफैरड। अब हम लोग यहाँ से इतने को सॉल्व कर लिए जिसका मान आया 3 माइक्रोफैरड। अब मान लीजिए ये ओ पी पॉइंट है, अब पी से चलेंगे यहाँ पर पहुँच गए, अब यहाँ पर तो इतने पूरे के स्थान पर आ गया 3 माइक्रोफैरड, यानी यम और यन के बीच में। ये तो पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 माइक्रोफैरड यहाँ पर ये मिला हुआ है ये, और ये है पी, ये है ओ, और ओ और पी के बीच में 2 माइक्रोफैरड है, तो 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड पुनः श्रेणी क्रम में है। इनका भी परिणामी 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1। इसको उल्टा कर दे तो 1 माइक्रोफैरड, अर्थात पी और ओ के बीच में जो परिणामी मिला 2 और 1 वो समांतर क्रम में मिल रहा है। यहाँ पर भी हो गया 3 माइक्रोफैरड, यानी अब ये यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, इसका भी परिणामी मिला 3 माइक्रोफैरड, यानी सर्किट इस रूप में हो गया। थ्री माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड। अब ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में, ये हो गया 1/c AB = 1/3 1/3 1/3 = 3/3 = 1, यानी CAB आया 1 माइक्रोफैरड। अर्थात ए और बी के बीच का जो परिणामी धारिता मिल रही है उसका मान आया 1 माइक्रोफैरड। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये तीनों माइक्रोफैरड यानी 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड के जो 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है, इनका परिणामी आया 1 माइक्रोफैरड, जो 2 माइक्रोफैरड के साथ समांतर क्रम में होगा, और इसका परिणामी हो गया 3 माइक्रोफैरड, क्योंकि समांतर क्रम में दोनों जुड़ेंगे, C1 + C2 होता है। अब यहाँ पर जो परिणामी मिला इसका मान आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड पुनः श्रेणी क्रम में है, इनका भी परिणामी आया 1 माइक्रोफैरड। अब इसके साथ हो गया ये 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका मान आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड पुनः 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, जिनकी वैल्यू आ जाएगी 1/C1 + 1/C2 + 1/3 C3 = हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 = 1, यानी C और A, C की वैल्यू A और B के बीच में आया 1 माइक्रोफैरड। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को देख लिया जाए। A system of capacitors connected as shown in the figure। एक ऐसा संधारित्रों का निकाय जो दर्शाए गए चित्र के अनुसार जुड़ा हुआ है, हैज ए टोटल एनर्जी ऑफ 160 मिली जूल। टोटल एनर्जी मालूम है,
ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड का मान निकालिए, अर्थात इस कैपेसिटर का मान निकालना है और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लीजिए लेट मान लिया जाए इक्विवेलेंट कैपेसिटर था तुल्य धारिता Ct है, तो U इक्वल्स हाफ C टोटल इंटू बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दिया गया है 160 इंटू 10⁻³ implies that C total equals 160 into 10⁻³ upon b square into 2 equals 160 into 10⁻³ into 2 upon b square। b की वैल्यू दिया गया है, यहाँ से देखिए 200 वोल्ट, हंड्रेड हो गया, 80 हो गया, इसकी वैल्यू आई 80 इंटू 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 100 10⁻⁴ इक्वल्स 80 इंटू 10⁻⁷ इक्वल्स 8 इंटू 10⁻⁻6, or you can say 8 microfarad। अब आप देख रहे हैं कि जो इसका तुल्य धारिता है उसका मान आ गया 8 इंटू 10⁻⁻6। अब फिर क्या कह रहा है, जेड की वैल्यू निकालना है। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू को निकालना है, क्योंकि टोटल कैपेसिटर की वैल्यू आई है 8 इंटू 10⁻⁻6 यानी 8 माइक्रोफैरड आ रहा है। तो इसको देखा जाए, टोटल किया जाए, टोटल आया 8 माइक्रोफैरड। सी टोटल यहाँ पर देखिए 10 माइक्रोफैरड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो रास्ते शुरू अर्थात ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। इसको ऐसे कर लिया जाए, ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैरड, दोनों समांतर क्रम में यानी पैरेलल ऑर्डर में होने के कारण 7 + 3 = 10 हो जाएगा। ये 15 माइक्रोफैरड, ये जेड माइक्रोफैरड है। इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में वोल्टेज को अप्लाई किया गया है, अर्थात यहाँ और यहाँ। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, श्रेणी क्रम में है तीनों क्योंकि एक ही रास्ते पर पड़ रहे हैं। तो 10, 10 और 15, 1/10 + 1/10 + 1/15, एलसीएम ले लिया जाए। तीन दुआई 6 पंचे 30, ये हो गया इसका एलसीएम। 3 + 3 + 2 इक्वल्स 8/30 4/15, ये आया
1/c सीरीज जो सीरीज़ में है। अब इसको उल्टा कर दिया जाए, सीरीज़ का वैल्यू आ जाएगी 15/4 माइक्रोफैरड। अब ये इस तरह से हो जाएगा सर्किट हम लोगों की। CS की वैल्यू मिल गई, जो सीरीज़ में तीनों जुड़े हुए हैं इनकी वैल्यू आ गई 15/4 माइक्रोफैरड। और जेड ये यहाँ से देखिए, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट और इसकी दूसरी प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़ी अर्थात समांतर क्रम में है। तो ये हो जाएगा C टोटल इक्वल्स CS प्लस जेड। CT की वैल्यू आई है 8 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। CS की वैल्यू आई 15/4, ये हो जाएगा 15/4 माइक्रोफैरड प्लस जेड। जेड इक्वल्स माइक्रोफैरड 17/4 माइक्रोफैरड। इस प्रकार देख रहे हैं, जो अननोन कैपेसिटेंस का कैपेसिटर था यानी जेड की वैल्यू आ गई 15/4 माइक्रोफैरड। वंस मोर यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं। ये दोनों देखिए, दो रास्ते यहाँ तरफ और यहाँ तरफ दो रास्ते शुरू हो रहे हैं, अर्थात ये समांतर क्रम में है। 7 और 3 समांतर क्रम होने के कारण 7 + 3 = 10 हो जाएगा। ये हो गया इनका परिणामी दोनों का, तो 10 माइक्रोफैरड और इसका परिणामी 10 माइक्रोफैरड 15 माइक्रोफैरड। हम जब यहाँ से चलते थे एक ही रास्ते पर पड़ रहे हैं, अर्थात प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी ही है, अर्थात ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने के नाते मान लीजिए इनका परिणामी CS है, 1/CS हो जाएगा 1/10 1/10 प्लस 1/15, जिसकी वैल्यू आ गई CS की 15/4। अब इन तीन संधारित्र यानी 4 के स्थान पर एक संधारित्र हो गया 15/4 माइक्रोफैरड, ये हो गया इसका परिणाम। फिर इसके साथ जेड माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है जो जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए किस क्रम में, यहाँ से चलते हैं, क्योंकि बैटरी का टर्मिनल यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक प्लेट यहाँ पर जुड़ी हुई है पहली, इसकी पहली प्लेट यहाँ जुड़ी है, इसकी पहली प्लेट यहाँ जुड़ी हुई है, दूसरी प्लेट इसकी यहाँ जुड़ी है, इसकी भी दूसरी प्लेट यहाँ जुड़ा, अर्थात एक ही बिंदुओं के बीच में दोनों संधारित्रों की पहली और दूसरी प्लेटें जुड़ी, अर्थात ये समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने के कारण संपूर्ण परिणामी धारिता होगी CS प्लस जेड, और CT की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू 8 माइक्रोफैरड। इसलिए CT के स्थान पर 8 माइक्रोफैरड रख करके CS का मान रखा गया, जेड का मान रखा गया, फिर जेड की वैल्यू आ गई 17/4 माइक्रोफैरड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।